आज हम खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत से। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। 20वीं आयत। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, तो अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 22वीं आयत। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बैस बरकत है। आमीन। हम एक और तिलावत सुनेंगे मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत अंजलीना के साथ मिलकर हम तिलावत करेंगे। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 7वीं आयत तक। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त पर और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। प्रोग्राम के कुछ और हिस्से भी बाकी हैं, मैं सिर्फ चंद अल्फाज आपके लिए कहूँगा और इनको गौर के साथ सुने। जिस लफ्ज का मतलब अंजील है, और ये मतलब आपको पता है क्या मतलब इसका? खुशखबरी। और ये खुशखबरी ये है कि आज खुदा इंसान का रूप धार कर मेरे और आपके दरमियान आया। उसने मेरे और आप जैसी शक्ल अख्तियार की ताकि मेरे और आपके गुनाहों को, पूरी दुनिया के गुनाहों को मिटा दे। इस बात को यूनानी ज़बान में कहते हैं इयो एंग्लियन। इसका मतलब यह है कि जब किसी बादशाह के बेटा पैदा होता था तो वो क्या करता था? वो लोगों के दरमियान खाना बांटता था, वो गरीबों के दरमियान हमदर्दी के साथ पेश आता था। जो कैदी होते थे उनको आजाद कर दिया जाता था, उम्र भर के कैदियों को आजाद कर दिया जाता था, उनके गुनाह मुआफ कर दिए जाते थे, उनकी तकसीरें खा कैसी ही बड़ी क्यों ना हो वो मुआफ कर दी जाती थी। और खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जब वो दुनिया में आया तो उसकी पैदाइश के वसीला से खुदा ने तमाम दुनिया के गुनाह मुआफ कर दिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये खुशखबरी है, ये अंजील है, ये बड़ा दिन है। ये
क्राइस्ट मास है, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, ये क्राइस्ट मास है। आज इस दिसंबर के इस पैगाम से मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। आप अपने घरों में खानदानी तौर पर एक मीटिंग करें और मीटिंग करके बेटे बेटियां, वालिद वालदा, जितने भी खानदान के अफराद हैं वो बैठें। और आज इस 1 दिसंबर में आपने ये देखना है हमने फैमिली को अपलिफ्ट कैसे करना है, कैसे हम ऊपर जा सकते हैं, और कौन से हमारे ऐसे अखराजात हैं जिनकी वजह से हमें कर्जा लेना पड़ता है या हम डाउनफॉल जाते हैं। हम भी छूटना चाहते हैं, हम भी आजाद होना चाहते हैं। आज यही आजादी है, यही खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है कि आप आजाद हो जाएं। ये जो आप स्मॉल लोन ले रहे हैं ना, स्मॉल लोन, छोटे छोटे कर्जे, ये आपके ज़हन की टेंशन है, इसने आपको बीमार कर दिया है। इससे छुटकारा पाना आपने। बंदा आएगा, वो कहेगा स्मॉल लोन लो, आप खुशहाल हो जाओगे। खुशहाल नहीं, ज़हनी मरीज बनोगे आप, क्योंकि आपके घर में इस्तेमाल आ जाएंगे, आप उससे बिजनेस तो कर नहीं रहे। आपने इस 1 दिसंबर में, ये आपकी कमिटमेंट है, अगले 1 दिसंबर में हम देखेंगे हम इस कमिटमेंट पर कौन पूरा। आपने अपने खानदान की सरफराजी का पहलू चुनना है। क्या चुना है? कैसे ऊपर जाना है, कैसे हम अपलिफ्ट हो सकते हैं। और जब आप ये सोचेंगे तो आपका क्रिसमस शुरू हो जाएगा आपके घर में। सिर्फ ढोल खाने से नहीं, कपड़े बदलने से नहीं, चर्च आने से नहीं, आपके घर क्रिसमस होगा। आपके घर एक तब्दीली आएगी, आपके घर खुदावंद आएगा। आपका खुदा तब्दीली का खुदा है, वो गुलामी से, वो तमाम चीजों से हमें आजाद करने के लिए आया है। और यही हकीकी क्रिसमस है, और यही इस 1 दिसंबर का पैगाम है आपके लिए। हम अपने सरों को झुकाएंगे, एक छोटी दुआ करेंगे। ऐ कुदूस खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने आज के दिन हम सबको कायम किया और बरकत दी। और मैं तमाम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने खुदावंद तुझ में होकर आज के दिन की खुशी को मनाया है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद ये हकीकी क्रिसमस इनके खानदानों में हो, और ये बरकत पाएं और बढ़ते जाएं, और खुदावंद कौमों को देने वाले हों, लेने वाले ना हों। इनके हाथ देने वाले बना, लेने वाले ना बना। इनके घर से खुदावंद बादशाह, काहिन और नबी पैदा कर, और इनको खुदावंद अपने नाम से मसा कर। 36 चक की पूरी कलीसिया के लिए तेरा रहम मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी हम सेलिब्रेशंस के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरी दरख्वास्त है कि जो रफ़ाक़त ख़वातीन की बहनें हैं वो यहाँ पर आ जाएं, जो पैरिश कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएं, और जो यूथ के लोग हैं वो भी साथ आ जाएं। और हम एक नारे के साथ जो है, ये गुब्बारे जो हैं, ये क्रिसमस वेलकम, ये जश्न क्रिसमस का वेलकम है, उसका हम छोड़ेंगे। मेहरबानी करके तमाम बहनें इधर आ जाएं, जो बहनें आ सकती हैं, बाकी जितने लोग आ सकते हैं वो आ जाएं। क्लोज होना जी, तुसी अपना नीचे वाला बना मेहरबानी करके थोड़ी सी तरतीब हमें सेट करने दें, आपको अच्छा लगेगा। जो बहनें आगे आना चाहती हैं वो आ सकती हैं।